बात 60 के दशक की है। गीता बाली ने शम्मी कपूर से शादी के बाद शम्मी कपूर से राजेंद्र सिंह बेदी के नावल पर आधारित फिल्म एक चादर मैली सी बनाने की इच्छा जाहिर की। शम्मी जी भी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए राजी हो गए। फिल्म शुरू हो गई। फिल्म की शूटिंग के लिए पंजाब के मोगा में लोकेशन फाइनल की गई। दिसंबर का महीना था, ठंड शुरू हो चुकी थी। शम्मी कपूर को पता चला तो वो बड़े चिंतित हो गए मौसम को लेकर। उन्होंने गीता को मना किया कि इस मौसम में उनका वहां जाना ठीक नहीं है, मगर गीता ने उन्हें बताया कि फिल्म का काम बड़ा अच्छा चल रहा है और यही टाइम पे सबकी डेट्स मिली हुई हैं, परमिशन मिली हुई है और ऐसे में बीच में ब्रेक लेना ठीक नहीं रहेगा। और ये कहकर कुछ दिनों के बाद वो पंजाब चली गईं। जनवरी के महीने की 9 तारीख को गीता ने पूरी यूनिट को पार्टी दी। देर रात तक पार्टी चली। गीता जी ने भी खूब एंजॉय किया, मगर अगले ही दिन उन्हें तेज सरदर्द हो उठा। उसके बाद आ गया तेज बुखार और कुछ ही समय के बाद जल्दी ही उनकी बॉडी में मीजल्स हो गए। शम्मी कपूर उन दिनों फिल्म तीसरी मंजिल की शूटिंग कर रहे थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली वो शूटिंग छोड़ के गीता के पास पहुंच गए। गीता को घर लाया गया। कुछ दिनों में मालूम पड़ा कि गीता बाली को स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो गई। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन बीमारी तेजी से बढ़ रही थी। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही छोटे छोटे मुहासों से पूरे चेहरे के साथ उनकी आंखों में भी इन्फेक्शन फैल गया। फीवर बढ़कर 107 तक पहुंच गया था। 2 दिनों तक उन्हें आइस क्यूब के पैक लगाए गए ताकि थोड़ा आराम मिल सके। और एक दिन गीता कोमा में चली गई। 15 दिनों में उनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी। तभी एक दिन अचानक बुखार कुछ कम हुआ और गीता बाली भी कोमा से बाहर आ गई। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके होश में आने पर शम्मी कपूर ने उनका सिर अपनी गोद में रखते हुए सांत्वना देते हुए, तसल्ली देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा और वो उन्हें इलाज के लिए स्विट्जरलैंड ले जाएंगे। वहां के डॉक्टर्स उनके फेस के मार्क्स को पूरी तरह ठीक कर देंगे। गीता, तुम फिर से पहले जैसी खूबसूरत हो जाओगी। मगर दुर्भाग्य देखिए कि इसके बाद अगले 5 मिनटों के अंदर ही गीता की सांसें रुक गईं। डॉक्टर ने उन्हें हार्ट में इंजेक्शन देकर बचाने की बहुत कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गीता बाली जा चुकी थी। निराश डॉक्टर जब कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में आए तो उन्होंने वहां दीवार पर एक खूबसूरत लड़की की फोटो लगी देखी। डॉक्टर ने पूछा, हु इज दिस ब्यूटीफुल लेडी? और जब डॉक्टर को पता चला कि ये वही लेडी है जिसको अभी अभी वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो डॉक्टर भी अपने आंसू रोक नहीं सका। प्यारी, नटखट और चुलबुली गीता का यूं असमय चले जाना बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना थी। गीता महज 34 साल की थीं जब 21 जनवरी 1965 को उनकी डेथ हुई। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।